नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कार्यशालाएं होंगी। कार्यकर्ता निर्माण और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता के मुद्दों पर काम किया जाएगा। करण मेहरा, अध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखंड। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बागेश्वर में सम्मेलन किया, जिसमें सबसे पहले अल्मोड़ा संसदीय सीट को लेकर मंथन किया और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। भले ही अभी लोकसभा चुनाव होने में लंबा समय क्यों ना हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। जहां कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बागेश्वर में सम्मेलन किया, जिसमें सबसे पहले अल्मोड़ा संसदीय सीट को लेकर मंथन किया और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भले ही अभी लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित भी नहीं हुई हो, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा बागेश्वर लोकसभा को लेकर क्षेत्र के जिला अध्यक्ष, महानगर एवं नगर अध्यक्षों तथा वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक सम्मेलन बागेश्वर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधायक ललित फर्शवाण सहित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने का संकल्प लिया। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज़ में। मैं हूं विपिन और आज का ये जो सम्मेलन है इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आने वाले लोकसभा चुनाव के समय पूरे राज्य में कांग्रेस चाहे लोकसभा के चुनाव हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, पंचायती के चुनाव हो, उनकी तैयारी के समय में राज्य के दौरे में गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों के जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में चंपावत से पहला सम्मेलन किया। उसके बाद कल पिथौरागढ़ में, आज बागेश्वर में है और कल से अल्मोड़ा होगा। हमारे सामने जो चुनौती है कि 2024 में ये जो लोकतंत्र विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, पहाड़ विरोधी इस सरकार को जो लोकतंत्र की हत्या करने में आता है, जो वैमनस्य और घृणा के दर पर इस देश को बांटना चाहती है, उसके खिलाफ जनमत तैयार करना और कांग्रेस को कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये आगामी चुनाव के समय एक एक्सरसाइज है। सर, एक सवाल और था कि जैसे जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो बूथ का जो मैनेजमेंट होता है ग्राम स्तर पर और अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसको काउंटर करने के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा AICC के निर्देश पर बूथ मैनेजमेंट पर सबसे बड़ा ध्यान दिया गया है। अभी तक कांग्रेस की जो छोटी इकाइयाँ होती थी, सबसे ब्लॉक इकाई थी, अब कांग्रेस मंडलम स्तर पर 8-10 बूथ के बीच में एक मंडल होगा। तो कांग्रेस को गांव तक ले जाने के लिए आज के संदर्भ में और चुनाव मशीनरी और मजबूत करने के लिए हम मंडल स्तर तक कांग्रेस को कार्य करने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसकी संगठन की तैयारी हो चुकी है। और आज भी जिला कांग्रेस में बागेश्वर के कार्यकर्ताओं ने सबने अपने अपने मंडल के जो गठन कर लिया है और बूथ मैनेजमेंट पर भी कांग्रेस बहुत ध्यान दे रही है। धन्यवाद सर। देखिए, ये अधिवेशन हमने गोपेश्वर से शुरू किया था और ये तय किया गया पार्टी के ऊपरी स्तर पे कि सभी जिला मुख्यालयों में जाकर कार्यकर्ताओं की नब्ज़ टटोली जाए, उनसे बातचीत की जाए और पार्टी को कैसे स्ट्रेंथ कर रहा है, कैसे आगे के चुनाव की हमने तैयारी करनी है, उसको लेके ये कवायद है। और हमने गोपेश्वर से शुरू करके इसको रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी इत्यादि जनपदों हम कर चुके हैं। परसों चंपावत के लोहाघाट में हमने की, कल पिथौरागढ़ से बागेश्वर है और कल अल्मोड़ा है। इन कार्यक्रमों में हम हमारे जो मुद्दे आने वाले हैं, स्थानीय निकायों को चुनाव को पीछे करना, पटवारी पेपर लीक, केदारनाथ में सोने की चोरी, जोशीमठ का नुकसान,
SSC भर्ती घोटाला, खनन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में चल रहा है, कानून कहीं नहीं दिखाई देता, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, इन सभी मुद्दों पे हम लोग लोगों को तैयार कर रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं के संग अभद्रता, 700 किसानों की मृत्यु के बाद एक मंत्री पुत्र का गाड़ी के नीचे लोगों को कुचल देना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान, इन सारे विषयों को हम लेके जा रहे हैं। और हम चाहते हैं जो भांग चटाई है धर्म के नाम पर इन लोगों ने जनता को बेवकूफ़ बना रहे, हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में सेट करके विकास और सारी चीज़ें पीछे रह गई है, उससे जनता को बाहर निकालने की कोशिश करें ताकि भारत मजबूत रहे और आगे को भी मजबूती के साथ बढ़े। बस छोटे छोटे अंतिम सवाल, अभी आगामी 2024 की क्या तैयारी है, बूथ लेवल पर किस तरह की योजना है? देखिए हमारे, मैंने कहा ना, जैसे मुद्दे हैं हमारे मंडलमों की नियुक्ति पर हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई, क्योंकि उसका समय जा रहा है। हमने जनवरी पहले सप्ताह कहा था, हम वो भी हर जिला मुख्यालय में जाकर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और हमारे जो बूथ लेवल्स की समीक्षा बैठकें थी वो कितनी हो गई हैं, कितनी जगह बूथों का सत्यापन हो गया, इन सभी चीज़ों पर पार्टी अपने स्तर, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर काम कर रही है। आज जो सम्मेलन होगा इसके बारे में जानना चाहेंगे और क्या रणनीतियाँ हैं 2024 को लेकर वर्तमान परिवेश में? समझा सके जो आज नहीं समझा, और उसके आधार पर कांग्रेस को परिवर्तन लाने की बात मेरे चुनाव के क्षेत्र में लोहाघाट का सम्मेलन हुआ और उसके बाद कल पिथौरागढ़ था एक सवाल और था जो एक आम वोटर भी जानना चाहता है और एक आम नागरिक भी जानना चाहता है कि जिस तरह का माहौल आज देश में बन रहा है, उसके समानांतर आपकी क्या रणनीतियाँ होंगी 2024 के चुनाव के संबंध में और स्थानीय संबंध में और बूथ लेवल की पढ़ाई आपकी क्या रहेगी? लेकिन मेरा जो मानना है हमारे देश को निर्णय तब तक नहीं हो चुनाव कराने वाला हमारा निष्पक्ष मुझे ये समझना है इस समय चुनाव इसका कारण है शिकायतें चुनाव आयोग की एक पर भी संज्ञान नहीं लिया। तमाम मशीनरी जो है वो अपनी तरह से काम कर रही है, इससे निष्पक्ष और मेरा ये भी कहना है कि चुनाव आयोग को घोषित करने का काम अगर प्रधानमंत्री करें बहुमत जो है लेकिन दुर्भाग्य है इस बात को कोई उठा नहीं रहा है। देश में जो नेतृत्व मानने वाले लोग ये नहीं उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब फिर हाउस उसके बाद बैठा इस हाउस में बिल लेकर के आ गए, कानून बना दिया, चुनाव आयोग को नामित करने के लिए, घोषित करने के लिए प्रक्रिया निश्चित थी।
पार्टियों ने बहुत बड़ा आवाज़ उठाने का प्रयास किया। इसका परिणाम है कि आज हमारा आरोप देश में पार्टी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे इस वक्त कमिश्नर गंगवार जी, जिन्होंने बात की मेरा देश न्यूज़ से। उन्होंने अपनी आशंकाएं व्यक्त की और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए अपनी योजना भी बताई कि किस तरीके से वो गाँव जिला लेवल पर जाकर सम्मेलनों के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को तैयार किया। मेरा न्यूज़ से बाकी चीज़ें पैसा डूब रहा है, लगातार रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको कुछ नहीं है, तो इसलिए भी हो सकता है। लेकिन मेरा अंदर का मन कहता है कि बीजेपी का एक सेट एजेंडा है। उनके यहाँ जब भी कोई बड़ी घटना घटती है जिससे बीजेपी की बदनामी हो, तुरंत एक दूसरी घटना घटित इस देश में हो जाती है और पहली वाली घटना नेपथ्य में चले जाती है, पीछे चले जाती है। मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है, 10 सालों में 9 चुनी हुई सरकारें गिराई हैं। अभी जो ये चुनाव हुए इसमें बैलेट पेपर पे कांग्रेस जीत रही और सारे सर्वे में कांग्रेस जीत रही है और लास्ट में रिजल्ट आता तो पता ही नहीं चलता। बैटरी जो है ईवीएम मशीन की 90-95% से ऊपर है। 19 लाख ईवीएम मशीनें देश से गायब हैं। तो इस पर चर्चा होने लगी थी इस चुनाव के बाद। तो बीजेपी घबराहट में थी और साथ में उन्होंने एक ऐसा विधेयक पास किया जिसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से बाहर कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन कोई निर्णय दे देगा तो उसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो ये लोकतंत्र की हत्या के रूप में इस्तेमाल होगा कल को। तो इस बारे में कहीं चर्चा ना हो जाए, इसलिए मेरे को लगता है कि ये घटना घटित हुई, क्योंकि जो लोगों ने वहां संसद में आक्रमण किया है, जो घुसे, उन लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बनवाए और 17 सांसद अभी निलंबित हुए, कुछ पुलिसकर्मी निलंबित हुए, कुछ कर्मचारी निलंबित हुए, लेकिन वो सांसद जिसने इनको पास उपलब्ध कराए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बीजेपी जो चाहे वो करती है साहब, और इस समय लोकतंत्र और राष्ट्र बहुत बड़े खतरे में है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।